हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन में त्रिभुज ट्रायंगल पढ़े थे। तो त्रिभुज में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े थे, समकोण त्रिभुज पढ़े थे। हम लोग आज पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग माप की हो। जैसे एक ए हो, दूसरा बी हो, तीसरा सी हो, तो इसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग है। अगर इसको ए लेते हैं, ए है, ई बी है, ई सी है। ए जिसको मानेंगे उसके सामने की भुजा छोटी है, बी जिसको मानेंगे उसके सामने की जो भुजा छोटी बी, सी जिसको मानेंगे उसके सामने की भुजा छोटी सी। देखिए, इसमें परिमाप अगर निकालना हो, परिमाप या परिमिति, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? तो तीनों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर अर्ध परिमाप निकालना हो, अर्ध परिमाप, तब जिसको एस से सूचित करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा। तब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से निकालते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट जहाँ तक पढ़ना है उसे बता दे रहे हैं। परिमाप तीनों भुजाओं का योग, सभी बाहरी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। क्षेत्रफल बराबर हो जाता है विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस अर्ध परिमाप है, ए पहली भुजा, बी दूसरी भुजा, सी तीसरी भुजा। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक बात और समझिएगा कि अगर इसमें ऊंचाई दिए हुए होता, एच ऊंचाई होता, तब इसका क्षेत्रफल दो तरह से निकाल सकते थे कि 1/2 गुने आधार ए, आधार इसी को ना आधार कहते हैं, तो 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई एच, ऊंचाई एच मान लिए, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तभी तो इस शीर्षलंब होगा। अब बराबर इसके क्षेत्रफल, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आधार इतना लिए और ऊंचाई लिए, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, बराबर कर सकते थे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी, दोनों को बराबर कर देंगे। तो अगर एच का मान निकालने के लिए कहेगा तो एच का मान यहाँ से निकल जाएगा। दोनों त्रिभुज, दोनों इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो दोनों बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसमें अब बढ़ते हैं हम लोग। मिटा दूँ, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए, प्रश्न है, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कह रहा है कि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 6, 8, 10 है, 6, 8, 10 है, या इसी को 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 6, 8, 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में ही है, सेंटीमीटर है, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, क्षेत्रफल तो निकालेंगे ही। अगर एस का मान निकालना हो, परिमाप का आधा, एस मतलब अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग बटा 2, यानी 6 प्लस 8 प्लस 10 बटा 2, तो 814 10 24, 24 बटा 814 10 24, 24 बटा 2 यानी 12। तो एस का मान 12 आ गया, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो देखिए एस का मान कितना आया है? 12, तो ये 12 में से अब एक बार 6 घटाएंगे, ए का मान 6, तो 12 में से 6 गया 6, फिर बी का मान 8 लेंगे, तो 12 में से 8 गया 4,
सी का मान 10 लेंगे तो 12 में से 10 गया 2, तो ये आ गया देखिए 6 दूना 12 1 12। तो जब रूट के अंदर 2 अंक समान हों और गुना में हों तो एगो बाहर निकल जाता है, तो 12 बाहर निकल गया। 6 दूना 12 12, 2 12 आ गया तो एगो 12 बाहर निकल जाएगा और 4 का 2 निकलेगा, तो 12 दूना 24। अभी सेंटीमीटर में है तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मान लीजिए कहता कि कोई खेत है, कोई क्षेत्र है जो 6 सेमी लंबा, 6 8 10 सेमी के भुजा से घिरा हुआ है। इस पर पेंट करवाना है और पेंट करने की कीमत है 5 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। 5 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर में तो क्षेत्रफल होता है, अर्थात क्षेत्रफल पर पेंट करवाना है ना। तो देखिए 5 इस तरह से दिए हुए रहेगा, 5 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को कहते हैं 5 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्च है 5 रुपया। और सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब क्षेत्रफल पर कराना है, तो क्षेत्रफल पहला काम होगा निकालना। तो 24 वर्ग सेंटीमीटर पर क्या रुपया लगेगा, तो 24 × 5 120 रुपया। इस तरह का प्रश्न कहता तो ठीक है, मिटाएं इसको। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए एक प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 17 सेमी 19 सेमी 23 सेमी है, इसका परिमाप कितना होगा। तो परिमाप 17 19 23 है, 17 19 23 है, तो उसका परिमाप पूछ रहा है। तो क्या परिमाप निकालना कठिन है। परिमाप सभी बाहरी भुजाओं का योग। तो एक दिले है 17, एक दिए हुए 17, एक दिए हुए 19, एक दिए हुए 23। तो तीनों को जोड़ देंगे 17 + 19 + 23, यही तो इसका परिमाप हो जाएगा ना। तो ये तो टफ है नहीं। देखिए इस पे एक प्रश्न है, एक त्रिभुज की खेत की तीनों भुजाओं की लंबाई, एक त्रिभुज की खेत की तीनों भुजाओं की लंबाई 20 मीटर 21 मीटर 29 मीटर है। कह रहा है कि एक त्रिभुज के खेत की तीनों भुजाओं की लंबाई 20 मीटर 21 मीटर 29 मीटर है। 20 मीटर 21 मीटर 29 मीटर है, मीटर में, ठीक है। इस खेत में 8.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल लगवाने का खर्च क्या होगा। तो 8.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर कह रहा है, 8.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर कह रहा है। फसल लगवाने का खर्च क्या होगा। तो प्रति वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो यही है, इस पर फसल लगवाना है। तो 1 वर्ग मीटर के 8.5 रुपया, अगर इसका क्षेत्रफल पता चल जाए कि कितना वर्ग मीटर है, उसमें 8.5 से गुना कर देंगे तो खर्च पता ना चलेगा। तो इसका पहला काम है क्षेत्रफल निकालना। तो S बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो 20 और 20 40 और 20 60 और 9 1 10, 60 और 10 70, यानी 70 बटा 2 तो 35। तो S का मान 35 आ गया, ठीक है। अब है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो S का मान 35, तो 35 गुने 35 में से एक बार 29 घटेगा, कितना बचेगा 6। एक बार 35 में से 21 घटेगा तो बच जाएगा 14। एक बार 35 में से 20 घटेगा तो बच जाएगा 15। तो इसका रूट हो जाएगा। तब देखिए 7 गुने 5 इसको लिख सकते हैं, 6 को 3 गुने 2 लिख सकते हैं, 14 को 7 गुने 2 लिख सकते हैं, 15 को 5 गुने 3 लिख सकते हैं, ये पूरा का रूट। तो 2 7 में से 1 7 निकलेगा, 2 5 में से 1 5 निकलेगा, 2 गो 3 में से 1 3 निकलेगा, 2 गो 2 में से 1 2 निकलेगा। तो इस तरह से क्षेत्रफल आ गया 7 × 35 दूना 70 तिहाई 210 मीटर स्क्वायर। इतना मीटर स्क्वायर पर फसल लगवाना है, क्षेत्रफल पर ही ना फसल लगेगा इसमें। तो इतना मीटर स्क्वायर पर फसल लगाना है, तब पूछ रहा है कि खर्च क्या होगा। तो खर्च बराबर 210 गुने 1 मीटर का खर्च क्या रुपया 8.5 रुपया। तो इतना वर्ग 1 वर्ग मीटर का खर्च है 8.5 रुपया, तो इतना वर्ग मीटर कितना गुने 8.5 दशमलव
दशमलव काट के बटा में 10 करेंगे, शून्य से शून्य कट गया, गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो 85 का 85 के 5 हासिल 8, 85 दूना 170 आ 8 178, तो 1785 रुपये खर्च आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रही है बात। अगर घेरावा लगवाना होगा तो परिमाप पर लगाएंगे, तो फिर परिमाप की ज़रूरत पड़ती। यहाँ फसल लगवाना है तो इस क्षेत्रफल पर लगाएंगे, तो क्षेत्रफल निकाले। 1 वर्ग मीटर के 8.5 रुपया, तो इतना वर्ग मीटर कितना गुने 8.5। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 10, 12 और 16 मीटर है। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 10, 12 और 16 मीटर है। ठीक है, सबसे लंबी भुजा पर सामने के शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई लगभग कितनी है? सबसे लंबी भुजा तो ये है, सबसे लंबी भुजा ये है ना, 10, 12, 16 में सबसे लंबी। यहाँ से इस पर लंब डाला गया है, तो पूछ रहा है कि इस लंब की लंबाई कितनी है। तो देखिए, एक तो ये विषमबाहु त्रिभुज है ना, तब विषमबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहाँ S अर्ध परिमाप है। विषमबाहु त्रिभुज है ना, तो इसका क्षेत्रफल यही होगा ना। और देखिए एक तरह से तो क्षेत्रफल निकालिए, दूसरा तरह से आधार E हुआ और ऊंचाई E। तो ऐसा कोई त्रिभुज जिसमें आधार और ऊंचाई पता हो, ऊंचाई मतलब लंब, लंब मतलब जो आधार के साथ समकोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार 16, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो आधार इसको माने हैं, सबसे लंबी भुजा पर न लंब डाला गया है, तो जिस भुजा पर लंब डाला जाता है वह आधार होता है। तो इस भुजा पर लंब डाला गया है तो ये आधार हुआ, ये ऊंचाई हुआ। तो इसमें S का मान कितना हो जाएगा? तो S बराबर हो जाएगा 16, 12, 28 और 10, 28 और 10 38, 38/2 यानी 19। तो S का मान 19, तो 19 गुने 19 में से 16 गया तो 3, 19 में से 12 गया तो 7, और 19 में से 10 गया तो 9, इसका रूट। अब बराबर 1/2 गुने आधार 16 ऊंचाई H मान लिए। तो देखिए ये हो जाएगा 9 का 3 निकलेगा, तो 7 या 21, 21 में 19 से गुना कीजिए, तो 21 में 19 से गुना करेंगे तो 19 का 19 के 9 हासिल 1, 19 दूना 38 1 39, तो 399। अब बराबर 1/2 गुने 16 गुने H आया। तो 399 को लगभग में ऊंचाई पूछ रहा है, तो 399 को 400 मान सकते हैं। तो 3 गुने 400 के वर्गमूल 20 बराबर 1/2 गुने 16 गुने H। 2 से 8 बार में, 4 दूना 8, 4 से 5 बार में, तो 2H बराबर 5 × 3 = 15 आया। तो इसीलिए H बराबर हो जाएगा 15/2 यानी 7.5। तो लगभग कितना ऊंचाई हो जाएगा? 7.5। ठीक है, 7.5 मीटर में था, 16 मीटर है, 12 मीटर है, 10 मीटर है, तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर। ऐसा भी इसका बताए हैं थॉट कि कैसे होता है, आप उसको समझ गए। देखिए नेक्स्ट बातें हैं, मिटा दूँ? नेक्स्ट प्रश्न है, पहले समझिए इसके थॉट को कि कोई विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ABC कोई विषमबाहु त्रिभुज है जिसमें एक भुजा A है, दूसरा भुजा B है, तीसरा भुजा C है। अब इसमें एक वृत्त खींचा गया है, इसमें एक वृत्त खींचा गया है, ये वृत्त खींचा गया है। अब वृत्त में ये केंद्र मान लेते हैं, तो केंद्र से देखिए, केंद्र से इस पर देखिए, समझिएगा बात को। पहले कुछ बातें होती है बेसिक जो समझना होता है। ये कोई वृत्त है,
वृत्त में ई स्पर्श रेखा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। जो वृत्त के परिधि को छूते हुए जाए, वह रेखा जो वृत्त के परिधि को बाहर से छूते हुए, वृत्त के परिधि को छूते हुए जाए, स्पर्श रेखा कहलाती है। और स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ, इसको त्रिज्या कहते हैं, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है। इस बात को याद रखिएगा कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ समकोण का बनाती है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। और स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जो वृत्त के परिधि को छूते हुए जाए, वह कहलाती है स्पर्श रेखा। ठीक है, तो अब समझिए कि ये वृत्त है, वृत्त में इस परिधि को छूते हुए जा रही है, तो ये रेखा स्पर्श रेखा हुई। यहाँ से ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या है या ये स्पर्श रेखा, तो यहाँ 90 का कोण बनेगा। चलिए यहाँ से इसको मिलाएंगे तो यहाँ भी 90 का कोण बनेगा, चूँकि स्पर्श रेखा है, त्रिज्या है। यहाँ से भी इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर 90 का कोण बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि स्पर्श रेखा है, त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है। ठीक है, अब देखिए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दो तरह से निकाल सकते हैं। पूरा त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल दो तरह से निकाल सकते हैं। समझिएगा कैसे कैसे। एक रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, हीरो के फॉर्मूला पर। ठीक है, ए बी सी पता होगा। और दूसरा, अगर आर पता है, ए पता है, तो ऐसे इसको मिला दिए, तो गौर कीजिएगा कि ई जो बना, ई वाला इतना, ई वाला जो बना वो तो एक त्रिभुज है। त्रिभुज में यहाँ 90 का कोण बन रहा है, मतलब ये ऊंचाई हुआ। अभी बताए इससे पहले प्रश्न कि ई जो हुआ सो ऊंचाई हुआ, क्योंकि यहाँ 90 का कोण बना रहा है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार ए ऊंचाई आर, ऊंचाई ई आर, आई इस त्रिभुज में आधार ई। अब इसको यहाँ से मिला दीजिए, तो आधार बी हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो गया इस त्रिभुज में। आधार ई ऊंचाई, चूँकि आधार के साथ ऊंचाई समकोण बनाती है, इससे पहले बताए हैं कि आधार के साथ ऊंचाई समकोण बनाते थे इस त्रिभुज में, केवल इतना में। इसमें आइए तो 1/2 गुने आधार बी और ऊंचाई आर की। अब इस त्रिभुज में आइए, इस त्रिभुज में, ई वाला में, ई वाला त्रिभुज हो गया, ई वाला त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज में आइए, आधार सी और ऊंचाई आर ले लिए, ये ऊंचाई आर, चूँकि वृत्त की तो सभी त्रिज्या समान होती हैं, तो ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या सब समान न होगी। तो 1/2 गुने आधार सी और ऊंचाई आर, तीनों को जोड़ देंगे तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ देंगे तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर 1/2 आर कॉमन ले लिए, 1/2 आर कॉमन ले लिए, तो यहाँ इसमें बच गया ए, इसमें बी, इसमें सी। ठीक है, अभी दोनों तो उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो दोनों बराबर हो गए हैं। ठीक है, अब इसको याद रखना है केवल। ठीक, अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दें, रहने देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, बहुत प्यारा प्रश्न है, देखिए। एक त्रिभुज की भुजाएं 16 सेमी, 20 सेमी, 24 सेमी है। उस त्रिभुज की भुजाओं को छूती हुई अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं क्रमशः कितना कितना, 16, 20, 24, 16, 20, 24। तो पूछ रहा है कि इसमें जो अंतःवृत्त बना, अंतःवृत्त मतलब त्रिभुज के अंदर वृत्त ना, तो त्रिभुज के अंतःवृत्त जो बना उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो जब तक r का मान नहीं निकलेगा हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसमें s का मान हम इसमें से निकाल सकते हैं, a का मान दिए हुए है, b का मान दिए हुए, c का मान दिए हुए है, a b c का मान दिए हुए हैं, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर भी रख देंगे a b c का मान।
तो r का मान आ जाएगा, और जब r का मान आ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर से क्षेत्रफल निकल जाएगा। यही बात तो समझना है इसमें मेन। तो पहले हम लोग r निकालते हैं, मतलब त्रिज्या निकालते हैं। तो s का मान क्या हो जाएगा, तो s बराबर तीनों भुजाओं का योग बटा 2, 16 24 20 44 16 60, 60 बटा 2 तो 30, 20 और 24 44 और 16 60, 60 बटा 2 तो 30 आ गया। तो इसका मान 30 अगुनी 30 में से 24 गया तो 6, 30 में से 20 गया तो 10, और 30 में से 16 गया तो 14। यही आएगा ना इसका रूट। अब बराबर 1/2 गुने r, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी के मान 60 है तो 60 रख दिए, तो ये कट गया 30। अब देखिए ये 30 है, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3, आई 10 गुने ये 7 गुने 2 14 को, 7 गुने 2 10 को 10 रहने दीजिए, 6 को 2 गुने 3 लिख दिए, अब बराबर 8 गुने 30। अभी 10 तिया 30 एगो 30, तो 2 गो 30 में से एगो 30 निकल जाएगा, 2 गो 2 में से एगो 2 निकल जाएगा, तब बच जाएगा रूट 7। 7 2 गो नहीं है तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, बराबर 8 गुने 30, 30 से 30 कट गया, तो r बराबर कितना आ गया, तो r बराबर आ गया 2 रूट 7। तो इस तरह से r बराबर 2 रूट 7 आ गया। अब इस वृत्त की त्रिज्या आ गई तो क्या इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, तो आराम से निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इससे पहले जो वीडियो बनाए थे सर्कल का वृत्त का, उसको आप देख लीजिएगा। पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान रख के बनाए हुए हैं, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 2 रूट 7, तो 2 के स्क्वायर 4 और रूट 7 के स्क्वायर 7, आर है स्क्वायर तो 2 रूट 7 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 और रूट 7 के स्क्वायर तो 7, 7 से 7 कट गया, तो 22 चौक 88। अभी 16 मीटर था या सेंटीमीटर था, तो ये दिए हुए है किधर गया 16 सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही उत्तर आएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक, हम लोग अब पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु देखिए, वैसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो। अगर ये a मानते हैं, b मानते हैं, c मानते हैं, तो ये a है तो ये b होगा, ये b होगा। ठीक है, अब c के सामने तो c होता है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा b बराबर c, दोनों भुजा बराबर होगी। ठीक है, तो इसी को जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। अगर 2 भुजा बराबर है तो 2 समान भुजा से तीसरी भुजा यही ना बच गई, 2 समान भुजा ये हुआ, उससे तीसरी भुजा ही बच गई, तो तीसरी भुजा पर बने कोण भी समान होते हैं। अगर x डिग्री का होगा तो ये भी x डिग्री का होगा, अगर ये थीटा डिग्री का होगा तो ये भी थीटा डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखिए, तो b बराबर c होता है, तो फार्मूला अगर लगाएंगे तो क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और सी के जगह पर क्या लिखेंगे b, क्योंकि दोनों तो बराबर होते हैं, यही फार्मूला लगेगा। हीरो का सूत्र नहीं, केवल c के जगह पर b कर देना है। ठीक है, और इसमें कुछ विशेष नहीं पढ़ना है। यह याद रखिएगा कि 2 समान भुजा से तीसरी भुजा पर बने कोण समान होते हैं, तो ये दोनों कोण समान होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अपने मन से प्रश्न लिया हूँ। एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 10, 10 एवं 12 मीटर है, तो इसका परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो परिमाप इसका हो जाएगा सभी बाहरी भुजाओं का योग। किसी भी आकृति की परिमाप या परिमिति या परिधि हो, उसका परिमाप या परिमिति या परिधि बराबर होता है सभी बाहरी भुजा का योग। तो 10, 10, 20 और 12 32 आ गया। तो इसमें s का मान 32/2 16 हो जाएगा, अर्ध परिमिति 16 हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी, यही बताए हैं ना। तो क्षेत्रफल हो जाएगा s का मान 16, तो 16 में से 10 गया तो 6, फिर 16 में से 12 गया तो 4, 16 में से 10 गया 6, 16 में से 10 गया
6, ये पूरा का रूट। तो 16 का 4, 4 का 2 और 6, 2 गो 6 में से एगो 6 निकलेगा। तो 6 चौक 24 दूना 48 मीटर स्क्वायर। अच्छा, मान लीजिए कहता कि इस पर कटीले तार लगवानी है और 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर कटीले तार मिलता है। तो 2 रुपये मीटर परिमाप पर लगाना है ना, परिमाप एक लंबाई होता है ना। तो 2 रुपये मीटर अगर तार मिलता है और इस पर घेरा लगवाना है तो कितना पैसा लगेगा? तो 32 मीटर पर लगवाना है घेरा, 1 मीटर मिलता है 2 रुपया में, 32 दूना 64 रुपया हो जाता। अगर कहता कि इसमें घास लगवानी है इसमें, और 1 मीटर स्क्वायर पर घास लगवाने का खर्च 2 रुपया है, 1 मीटर स्क्वायर पर घास लगवाने का खर्च 2 रुपया है। मीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पर घास लगेगा। तो 48 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, 1 मीटर स्क्वायर पर 2 रुपया लगता है, तो 48 मीटर स्क्वायर पर 48 दूना 96 रुपया लगता है। ठीक है, तो सब कुछ समझ में आ रही है बात।